60 साल के राम नरेश रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर के बाहर 1984 से अपनी दुकान चलाते आ रहे हैं। उनको अब भी यकीन है कि यहाँ से गांधी परिवार का कोई सदस्य ही जीतेगा। देखिए, गांधी परिवार से हमेशा लगाव रायबरेली का रहा और रहेगा। सोचना है कि मतलब प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो यहाँ का और ग्राफ बढ़ जाएगा। राहुल गांधी भी आएंगे तो उनके लिए भी लगाव उतना ही है। शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है रसूलपुर गुंदा गांव, जो कि ग्राम पंचायत चंदौली में आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस ग्राम पंचायत के 714 वोटरों में से 537 ने सोनिया गांधी के लिए वोट दिया था और बीजेपी के दिनेश शर्मा को 145 से भी कम वोट मिले थे। तो कांग्रेसी गांव ही था, दादा परदादा के आगे से कांग्रेस, हम लोग भी कांग्रेस में, गांव भी कांग्रेस का था। और पिछले इलेक्शन में लोकसभा के फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट बूथ आया था। ये लहर कहाँ है रायबरेली में, उस लहर की कोई मतलब नहीं है। रायबरेली में अगर प्रियंका जी लड़ती है तो 5 लाख से ऊपर की जीत होगी उनकी। पीडीओ से कांग्रेस रायबरेली से जीतती आई है। 2004 में सोनिया गांधी 2.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन उसके बाद 2006 में जब बाई इलेक्शन हुए तब सोनिया गांधी लगभग 4.5 लाख के मत से जीती थी। लेकिन 2019 के अंदर ये जीत जो है लगभग 1.5 लाख वोट के डिफरेंस से रह गई। हालांकि 1.5 लाख वोट काफी मायने रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वोट मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पीढ़ी रायबरेली की युवा पीढ़ी है, क्या वो भी कांग्रेस लॉयलिस्ट है या फिर उसका रुझान बीजेपी की तरफ गया है। सोनिया गांधी कहती हैं कि रायबरेली मेरा परिवार है, रायबरेली मेरा गढ़ है। वो यहाँ आती ही नहीं है, यहाँ देखती नहीं है। ऐसे कैसे किसी का परिवार चलता है? 5 साल सोनिया गांधी यहाँ पे दिखी ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ नाम के लिए। अभी अगर सिर्फ बात करी जाए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी 3 स्टेट से होते हुए आ रहे हैं, तीनों स्टेट अपने हार गए हुए। भारत जोड़ो यात्रा कोई काम की नहीं आई उनकी, और यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी हार ही जाएंगे। सोनिया गांधी का चुनाव ना लड़ने का फैसला लगभग उसी वक्त आया जिस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली थी। प्रियंका गांधी फिलहाल यात्रा में शामिल नहीं हैं, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि वो लोकसभा को चुनाव लड़ सकती है। प्रियंका जी यहाँ के लिए नई नहीं है। प्रियंका जी यहाँ 1999 से आ रही हैं। जब कैप्टन सतीश साहब शर्मा जी का चुनाव था तब पहली बार वो रायबरेली में स्टार प्रचारक की हैसियत से यहाँ आई थी, और तब से लेकर आज तक उनका लगातार रायबरेली से रिश्ता बना हुआ है। अगर सोनिया जी 100 लोगों को बाई फेस बाई नेम जानती हैं तो प्रियंका जी 500 लोगों को यहाँ बाई फेस बाई नेम जानती हैं। कि आपने देखा पिछली बार जब सोनिया गांधी यहाँ से लड़ी तो 80 सीटों पर प्रियंका गांधी ने स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन मात्र 1 सीट सोनिया गांधी के रूप में उस स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी मां की ये सीट निकली थी। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, मगर उसके चर्चे बहुत जोर शोर से हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और वो अमेठी, जो कि पहले गढ़ था, और रायबरेली, जो कि अभी भी गढ़ है, वहां से होते हुए गुजरेगी। अब इसका असर कुछ जमीन पर पड़ेगा या नहीं, वो सिर्फ वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ फैज अब्बास और नरेंद्र सिंह और तनिष पंजाबी, NDTV।